आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले 1.2 प्रश्न संग्रह 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया है कि आपको 3 आकृतियां दी गई है, उसमें 3 त्रिभुज में 3 और कुछ मान भी दिए गए हैं, रेखाखंडों के मान भी आपको दिए गए। आपको पता करना है कि जो किरण PQ है, ठीक है, ये जो किरण है PM, ये किरण PM कोण का समद्विभाजक है या नहीं है। हमें क्या पता करना है, किरण PM यह कोण P का समद्विभाजक है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पहला आकृति देखते हैं, दूसरा आकृति और 3 आकृति हमको दिया, हम एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कभी भी याद रखो कि आपको किसी भी सवाल को स्टार्ट करने से पहले आपको त्रिभुज का नाम लिखना है। तो यहाँ पर त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQR में, ठीक है। यहाँ पर भी सेम त्रिभुजों का PQR, यहाँ पर भी सेम त्रिभुजों का PQR, यानी सबसे पहले त्रिभुज का नाम आ जाएगा। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कोण समद्विभाजक प्रमेय कैसे लगता है। मान लो ये त्रिभुज है, इसके अंदर ये कोण हो गया, तो जिस भुजा पर किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ा है उसका अनुपात बराबर जिस भुजा पर उसका असर पड़ा है उसका अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोण P समद्विभाजित हो रहा है, तो कोण P के सम्मुख भुजा क्या है, QR। तो जो QR है वो 2 हिस्से में बटा है, कौन कौन सी बेटा, QM और MR, ठीक है। अब कोण P की सम्मुख भुजा एक साइड हो गई, अब क्या करना, दूसरा अन्य भुजा मतलब QP बट्टे PR, QP बट्टे PR, ठीक है। अब देखिए QM का मान कितना है, 3.5, MR का मान 1.5, ठीक है, QP का मान 7, PR का मान 3। हल करने के लिए पहले 3.5 है, 1.5 है, ठीक है। आपको नॉर्मल सवाल सॉल्व करने में तकलीफ नहीं आती, जहां पर दशमलव दिखता है वहां पर आपको तकलीफ आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव हटाने की कोशिश करते हैं। 3.5, तो 5 क्या था, एक ही संख्या थी, इसलिए गुणा 10 कर दिया मैंने। अब 3.5 गुणे 10, तो दशमलव हट जाएगा यानी 35 आ गया। 1.5 गुणे 10 यानी यहाँ पर आ गया 15। अब 5 एकम 5, 5 त्रे 15, 5 सत्ते 35, तो 7/3 आ गया, समीकरण नंबर 1। और आप देखोगे ये इसमें 7/3 तो पहले से ही है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से देखो दोनों मान सेम हो गया, QM बट्टे MR बराबर QP बट्टे PR। अच्छा, ये बराबर है, जहां पर बराबर है वहां पर लिखोगे, इसीलिए कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम, ठीक है, कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम। और जहां पर विलोम लिख दोगे वहां पर लिखोगे आप कि किरण PM यह कोण QPR का समद्विभाजक है, ठीक है। अच्छा, अगर ये बराबर नहीं होता तो क्या करता, बराबर करके काट देता था मैं। अगर बराबर करके काटूंगा तो मुझे ये जो लाइन है, ये जो वाक्य, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। यानी जब बराबर होगा तो ही उसके विलोम का सेंटेंस आएगा, उस विलोम का लाइन आएगा, उस विलोम के वाक्य आएगा, अदरवाइज आने वाला नहीं है। अब बेटा क्या करते हैं, दूसरे आकृति की तरफ जाते हैं। यहां पर भी एक त्रिभुज दिख रहा है जिसका नाम क्या है, त्रिभुज PQR में, या QPR, 2 भी चलेगा। इसमें RP बट्टे PQ बराबर RP बट्टे PQ, तो RP का मान 7, PQ का मान 10, 7/10 नहीं कट रहा, समीकरण नंबर 1। अब कोण P की सम्मुख भुजा क्या बेटा, RQ 2 हिस्से में बटा है, RM और MQ। RM 6/8, 2 से काटोगे तो 3/4 ही आएगा, समीकरण नंबर 2। आपने यहां पर देखा कि समीकरण नंबर 1 तथा
2 से। समीकरण नंबर 1 और 2 आपने कंपेयर किया, एक तुलना करोगे तो आर पी बट्टे पी क्यू बराबर नहीं है किसके, आर एम बट्टे एम क्यू के। तो यहाँ पर मैंने बराबर है क्या, नहीं, तो बराबर को मैंने यहाँ पर काट दिया, तो क्या ये लाइन आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, तो यानी कोड समझा प्रमेय का विलोम मैं यहाँ पर लिखने वाला नहीं हूं। तो सीधा सीधा क्या लिखूंगा मैं, किरण पीएम, यह कोड आर पी क्यू का समद्विभाजक नहीं है। कोई तकलीफ, पक्का। एक और देखते बेटा, इस त्रिभुज में भी नाम लिख सकते हो, क्यूपीआर भी लिखा तो भी चलेगा, पीआर क्यू लिखा तो भी चलेगा, तो मैं लिखता हूं क्यूपीआर। इसमें क्यूपी बट्टे पीआर, क्यूपी बट्टे पीआर, क्यूपी का मान 9, पीआर का मान 10, समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्यूपी बट्टे पीआर। अब ये जो कोण कट रहा है उसके सम्मुख भुजा यानी क्यूआर, क्यूआर 2 हिस्से में बटा, कौन कौन सा, क्यूएम बट्टे एमआर, क्यूएम 3.6, एमआर 4। सामान्य संख्या से आपको डर नहीं लगता, दशमलव से डर लगता है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करोगे, 10 से गुणा, तो ऊपर बेटा आ जाएगा 36, नीचे आ जाएगा 40, 4 9 36, 4 धाम 40, तो 9 बट्टे 10, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये दशमलव हटाने के लिए मैंने 10 से गुणा कर दिया, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करने के बाद क्या आएगा, 36 बट्टे 40, तो 9 काटने के बाद 9 4 सॉरी 4 9 36, 4 धाम 40, तो समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से क्या ये दोनों समान है, हाँ, क्यूपी बट्टे पीआर बराबर क्यूएम बट्टे एमआर, ये बराबर है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम, कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम। और विलोम लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखूंगा, किरण पीएम, यह कोण आर पी क्यू का, आर पी क्यू या क्यू पी आर दोनों चलेगा, आर पी क्यू का समद्विभाजक है। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो समद्विभाजक नहीं है, बराबर है तो समद्विभाजक है, और जहां पर समद्विभाजक है वहां पर आपको विलोम भी लिखना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ आते हैं। इसमें हमको क्या बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 25, पीएम 15, पीआर 20 और एनआर 8 दिया है। तो हमें बताना है कि रेख एनएम भुजा क्यूआर के समांतर है या नहीं है, रेख एनएम भुजा क्यूआर के समांतर है या नहीं है, हमें ये इसको क्या करना है, कारण के साथ बताना है। तो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं अभी, किस तरीके से सवाल सॉल्व करना। देखिए, सबसे पहले पी क्यू देखते हैं। तो पी क्यू फिलहाल अकेला नहीं, पी क्यू के बीच में एम आए, तो पी एम क्यू एक रेखीय हो गया, एक रेखीय मतलब एक लाइन में। तो कैसे करेंगे हम लोग, पी एम प्लस एम क्यू बराबर पी क्यू। कैसे, पी एम प्लस एम क्यू बराबर पी क्यू। तो पी एम का मान बेटा कितना है, 15, एम क्यू का मान आपको नहीं दिया है, पी क्यू का मान 25, तो 15 प्लस में माइनस कर दो बेटा, तो एम क्यू बराबर 25 माइनस 15, सो एम क्यू का मान आ गया आपका 10। तो यहां पर मैं लिखता हूं 10, कोई तकलीफ। सेम पी एन आर, तो यहां पर पी एन आर, तो कैसे करेंगे, पी एन प्लस एन आर बराबर पी आर। कैसे, पी एन प्लस एन आर, पी एन प्लस एन आर बराबर पी आर। तो बेटा पी एन का मान दिया है क्या, नहीं दिया है, एन आर का मान 8 और पी आर का मान 20। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 प्लस में क्या करो माइनस, तो 20 में से 8 गया, तो आपका आंसर आ गया 12। तो पी एन का मान कितना हो गया, 12 हो गया यहाँ पर, कोई तकलीफ नहीं। अब समांतर है, पी आर 2 हिस्से में बटा हुआ है। देखिए पी आर 2 हिस्से में बटा हुआ है, कौन कौन से बेटा, पी एन बट्टे एन आर, पी एन बट्टे एन आर, तो 12 बट्टे 8
4 3 12, 4 चौक, ठीक है सॉरी, कैसे कटेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 से काटा तो 3/2 आ गया, समीकरण नंबर 1। अब पी क्यू दो हिस्से में बटेगा, पी क्यू का कैसे आएगा, पी एम बट्टे एम क्यू, पी एम बट्टे एम क्यू बराबर 15/10, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2, तो समीकरण नंबर 1 तथा 2 से पी एन बट्टे एन आर, पी एन बट्टे एन आर बराबर पी एम बट्टे एम क्यू, दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों का मान बराबर है, इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, रेख एन एम समांतर भुजा आर क्यू बोलो या क्यू आर बोलो। अच्छा, ये बराबर नहीं होता तो ये समांतर भी नहीं होता था, लेकिन बराबर है इसलिए समांतर है, और जहाँ पर समांतर बोल दिया वहाँ पर आपको लिखना है समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। क्या लिखना है बेटा, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम। क्योंकि देखिए विलोम क्यों लिखते हैं, जब हमें समांतर दिया होता तो हम उसको अनुपात में लिखते थे, लेकिन अब अनुपात दिया है और उसको हमको समांतर में लिखना है, इसलिए इसमें विलोम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया है, जो भी प्रश्न दिया है मैंने उसको दत्त, ज्ञात और हल के तौर पे लिखा हुआ है। मुझे क्वेश्चन में दिया क्या है कि त्रिभुज एमएनपी में, ठीक है, ये जो किरण एन क्यू है वो कोण एन को समद्विभाजित करती है, एम एन का मान 5, एन पी का मान 7, एम क्यू का मान 2.5। तो मुझे पता करना है क्यू पी का मान मेरा क्या होगा। तो सबसे पहले हल करने के समय त्रिभुज एम एन पी में रेख एन क्यू, यह कोण एन का समद्विभाजक, ठीक है, कोण की समद्विभाजक है, तो हम लोग क्या लिखाएंगे बेटा, कोण समद्विभाजक प्रमेय, कोण समद्विभाजक प्रमेय द्वारा। अब कैसे लगाएंगे, सबसे पहले कोण की सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा, तो जो कोण एन के सामने क्या आ रहा है बेटा, एमपी, एमपी दो हिस्से में बटा हुआ है, कौन कौन सा बेटा, एम क्यू बट्टे क्यू पी बराबर अन्य भुजा एम एन बट्टे एन पी, एम एन बट्टे एन पी, एम क्यू का मान 2.5, क्यू पी का मान नहीं दिया बेटा, एम एन का मान 5, एन पी का मान 7, 13 गुणा कर दिया, ये क्या रखा मैंने, मान रखने पर, मान रखने पर, मान रखने के बाद 13 गुणा करो, क्या करोगे बेटा, 13 गुणा करने पर, 13 गुणा कैसे करेंगे, 2.5 गुणे 7 बराबर क्यू पी गुणे 5, ठीक है। तो क्यू पी अकेले रखो, क्यू पी एक साइड हो गया, तो 2.5 गुणे 7 बट्टे 5। अब आपको भी पता है दशमलव से आपको थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो मैं उसको आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखो दशमलव है, तो मैं क्या करता हूँ, क्यू पी बराबर 2.5 गुणे 7 बट्टे 5, ऊपर 10 से गुणा करता हूँ, नीचे भी 10 से गुणा करता हूँ, तो क्या होगा, जो 2.5 है उसका दशमलव हट जाएगा, तो क्या आएगा, 25 बट्टे गुणे 7 बट्टे 50, ठीक है। 2.5 का गुणा 10 से तो 25 हो गया, 25 गुणे 7, 5 गुणे 10 50, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 से दोनों कट गया, अब 2 को 7 से तो कितना आएगा, 3.5, तो क्यूपी का मेरा मान आ गया 3.5 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्यूपी बराबर 3.5 इकाई। तो अंतिम लाइन क्या आएगी, क्यूपी का मान बराबर 3.5 इकाई। कोई तकलीफ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि सबसे पहले
आपको सिर्फ आकृति बनाकर दिया गया है, आकृति के हिसाब से सिद्ध करने का है। तो मैंने क्या किया, आकृति बनाया, आकृति के बाद दत्त, दत्त में मुझे क्या दिख रहा है, त्रिभुज एक ABC दिया है जिसके अंदर कोण B का मान भी 60 है, कोण P का मान भी 60 है। तो जो मुझे दिख रहा है वो मेरा दत्त हो गया, और जो मुझे सिद्ध करने का है वो मेरा साध्य हो गया। अब मैं जैसे क्या करूंगा, उत्पत्ति करूंगा। तो उत्पत्ति के लिए मैं दो त्रिभुज लेता हूँ। कौन कौन से त्रिभुज लेता हूँ, APQ और ABC, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में दो त्रिभुज, APQ एक छोटा त्रिभुज, ABC एक बड़ा त्रिभुज। ठीक है, दो त्रिभुज मैंने ले लिया जिसके अंदर कोण P और कोण B का मान सेम है। तो कोण P मतलब कोण APQ, कोण B मतलब कोण ABC। प्रत्येक कोण 60 अंश मुझे दिया ही है, तो 60 अंश दिया तो मैंने 60 अंश लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं, दत्त में दिया ही है वैसे भी उसके हिसाब से। अब देखिए दोनों में PAQ BAC, PAQ और BAC दोनों में A कॉमन आ रहा है, तो इसको बोलेंगे सामान्य कोण। क्या बोलेंगे बेटा, सामान्य कोण। अब दोनों सामान्य कोण हो गया तो त्रिभुज APQ सर्वांगसम कोण ABC, इसको बोलेंगे कोको कसौटी। कौन सी कसौटी बेटा, कोको कसौटी। ठीक है, अब कसौटी लेने के बाद इसको हम लोगों को लेना संगत भुजा। क्या लेना बेटा, संगत भुजा। कैसे लेंगे बेटा, देखो AP बट्टे AB, कैसे बोला मैंने, AP बट्टे AB बराबर PQ बट्टे BC, PQ बट्टे BC बराबर AQ बट्टे AC, AQ बट्टे AC। वापस बोल रहा बेटा, AP पहला दूसरा तो AP बट्टे AB, दूसरा तीसरा PQ बट्टे BC, पहला तीसरा। तो ये हो गई मेरी संगत भुजा। क्या लिखोगे, संगत भुजा। ठीक है, अब देखो मुझे क्या सिद्ध करना है, AP और AQ का काम है मुझे, तो मुझे इसका और इसका ही काम है, तो इसका कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे बेटा, हम लोग आगे वाले स्टेप में AP बट्टे AB बराबर AQ बट्टे AC। अब करते हैं विपर्यस्थानुपात, विपर्यस्थानुपात। विपर्यस्थानुपात क्या होता है बेटा, हमने 9th में पढ़ा हुआ है, 9वीं में पढ़ा हुआ है। विपर्यस्थानुपात का मतलब होता है हर को अंश में, अंश को हर में बदलना। मतलब AB बट्टे AP उल्टा कर दो, AC ऊपर AQ नीचे। अब क्या करते हैं, अंतरानुपात। अंतरानुपात मतलब, ठीक है, अंतरानुपात मतलब हर को अंश में से घटा देना। मतलब AB माइनस AP, AC माइनस AQ। तकलीफ, AP नीचे था उसको AB में से घटा दो, AQ नीचे था उसको AC में से घटा दो, तो नीचे वैसा का वैसे रहेगा अंतरानुपात। अब ध्यान दो बेटा, अरे AB में से AP गया, AB में से AP गया तो बचा क्या, PB। क्या बचा, PB। सेम AC में से AQ गया तो बचा क्या, QC, तो ऊपर लिखो QC। ठीक है, समझा। AC में से AQ गया तो बचा क्या, QC। AB में से AP गया तो बचा क्या, PB। अब आने के बाद इसको वापस से उल्टा कर दो, विपर्यस्थानुपात। विपर्यस्थान हो तो वापस कर दो, यानी AP ऊपर गया, PB नीचे आ गया, और AQ ऊपर गया, QC नीचे आ गया। देखो आ गया, और सिद्ध हो गया तो लास्ट में लिखना अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दिया है, एक समलंब चतुर्भुज दिया है और समलंब चतुर्भुज ABCD के अंदर AB सर्वांगसम PQ सर्वांगसम
DC यानी समांतर DC दिया है। तो तीन भुजा और तीन भुजा क्या है आपस में समांतर है, उसके मान भी दिया है। हमें BQ का मान ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, जो मुझे दिया था मैंने वापस उसे लिखा है बस, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं। अब मैंने सिर्फ इसमें क्या किया, AC AD और जो BC दिख रहा है, यानी जो AD और BC मुझे जो दिख रहा है उसको मैंने तिर्यक रेखा। तो अभी देखो, तीन समांतर भुजा दैट इज तीन समांतर रेखा और उनकी तिर्यक रेखा, तीन समांतर रेखा और उसकी तिर्यक रेखा। तो तीन समांतर रेखा और उसकी तिर्यक रेखा का गुणधर्म लगाना है। तो गुणधर्म में मैंने आपको बताया था कैसे लगाना है। जो तिर्यक रेखा है वो दो हिस्से में बढ़ गई, AD AP और PD में बढ़ गया, तो AP बट्टे PD बराबर BC दो हिस्से में बढ़ गया, BQ बट्टे QC। तो AP का मान 15, PD का मान 12, BQ का मान आपको नहीं दिया है, QC का मान 14 दिया है। मान रखने पर आप क्या करोगे बेटा, तिर्यक गुणा। क्या करना है बेटा आपको, तिर्यक गुणा। तो 15 गुणे 14 बराबर 12 गुणे BQ। क्या करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। BQ में वैसे का वैसे ही रखता हूँ, खाली जो 12 गुणे में उसको यहाँ पर रख के भाग में कर दूंगा बस, और कुछ नहीं। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 7 पचे कितना होगा बेटा 35, 35 बट्टे 2। तो आप 35 को आप 2 से भाग दोगे तो आपको आंसर आएगा 17.5, यानी BQ का मान आ गया 17.5 ई का ई। तकलीफ, पहले हमने बराबर किया, बराबर करने के बाद क्या किया, मान रख दिया, मान रखने के बाद तिर्यक गुणा। क्या करना है, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने के बाद ये हमारा BQ अलग रखा, 12 गुणे में तो भाग में कर दिया। अब क्या करना है, सिर्फ आपको काटना है, संख्याओं को काटना है। 3 पचे 15, 3 चौक 12, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 पचे 35, 35 का आधा कितना होता है 17.5। हो गया मेरा BQ का मान। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है QP का मान ज्ञात करना है। अभी याद रखो, दत्त की लिखने की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया वो लिखने की जिम्मेदारी आपकी। क्यों, अभी आपको समझ में आ गया। आपको जो भी आकृति में दिखता है वो सारे की सारी चीज आपको दत्त में लिखनी है, और जो आपको ज्ञात करने कहा है वो आपको ज्ञात में करना है, ठीक है। तो अब मैं दत्त और ज्ञात लिखने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर डालता हूं। अब मैं यहाँ पर सीधा हल करने जाऊंगा। आप ऐसा बोल सकते हो कि हल में मैं जो लिखूंगा वो ऑलरेडी दत्त में दिया हुआ होता है। तो त्रिभुज MNP में, MNP में किरण या रेख NQ, ठीक है, या कोण MNP का समद्विभाजक है। तो ये चीज़ आप लोग दत्त में भी लिखोगे और हल में भी लिखोगे। किरण कोण का समद्विभाजक है, तो क्या लगेगा बेटा, कोण समद्विभाजक प्रमेय। क्या लगेगा बेटा, कोण समद्विभाजक प्रमेय। प्रमेय कैसे लगाओगे, कोण की सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा। तो N के सामने क्या आ रहा है, MP, MP दो हिस्से में बटा, MQ बट्टे QP, MQ बट्टे QP। अरे कोण की सम्मुख भुजा, तो MP दो हिस्से में बटा, MQ बट्टे QP। उसकी अन्य भुजा मतलब MN और NP, MN बट्टे NP। MQ का मान आपको कितना दिया, 14, QP का मान आपको नहीं दिया है। MN का मान आपको कितना दिया, 25, MP का मान आपको दिया है 40। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मान रखने पर। अभी थोड़ा थोड़ा काम अभी आपको देना शुरू कर रहा हूँ मैं। इसके बाद आपको क्या करना, तिर्यक गुणा। 14 गुणे 40 बराबर QP गुणे 25। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। अभी मुझे आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट बनाना है, थोड़ा थोड़ा काम आप भी शुरू करोगे मेरे साथ। अब क्या करूँगा मैं, QP ऐसे ही लिखूँगा, 25 यहाँ पे गुणे में, यहाँ पर आके भाग होता है, 14 गुणे 40 बट्टे 25। तो QP बराबर कट रहा है क्या, देखो 5 के पाड़े में 50, 25, 5 अट्ठे 40, 5 के पाड़े में कट रहा है, 14 अट्ठे 112 बट्टे 5, है ना। 4 अट्ठे 32 ऐसे लगा 3, 4 एकम 8 चौक 32 ऐसे लगा 3, 8 एकम 8, 3 11, तो 112। अब भाग देख के आपको दिखाओ, 112
बट्टे 5, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 2 नीचे उतारा, 5 दूनी 10, तो बचा 10 में लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 चौक 20, यानी आपका उत्तर कितना आ गया बेटा, QP बराबर 22.4 सेंटीमीटर। मीटर कुछ नहीं दिया तो क्या लिखोगे बेटा, इकाई। कोई तकलीफ?